हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। जो भी यूपी के बच्चे हैं जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात यह है कि उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी निकल कर आई है। जिन्हों भी जिन्होंने भी 2025 वाला पेट का एग्जाम दिया था उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। और यूपी में देखा जाए तो ग्राम स्तर पर मैं देखता हूँ कि हर जगह लेखपाल तैनात होते हैं। और उसी के चलते जो है ये वैकेंसी है यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल वैकेंसी 2025। और आई होप सब लोग अच्छे हो गए, सब लोग बढ़िया हो गए। तो चलिए सीधे हम लोग वीडियो पे शुरू करते हैं। इसमें टोटल पोस्ट जो निकल कर आई है वो 7,994 पोस्ट है। ठीक है। और इसकी जो अप्लाई डेट है, पिछली बार भी लगभग ऐसे ही 8,000 के समथिंग कुछ पोस्ट आई थी। इस बार भी लगभग 8,000 के समथिंग ही पोस्ट है। ठीक है। और इसकी अप्लाई डेट जो है 29 दिसंबर से आपका ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। आप अप्लाई कर सकते हो, इस फॉर्म को भरना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 जनवरी 2026 है। मतलब आपके आपके पास मोटा मोटा 1 महीने है ना। और इसके एग्जाम डेट की मैं बाद में चर्चा करूंगा, आपको पहले ये सारी चीजें समझा दें। एग्जाम डेट बाद में आपको बताऊंगा, वीडियो में आप बने रहिएगा। और अप्लाई डेट इसकी जो है 29 दिसंबर 2025 से लास्ट डेट 28 जनवरी 2026, मतलब 1 महीना आपके पास मोटा मोटा है। इसकी जो फीस है, आप चाहे जनरल हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, 25 रुपए आपकी फॉर्म की फीस है। और अगर आप SC ST हो तब भी आपकी 25 रुपए, सबकी 25 रुपए ही फीस है। तो पिछली बार थोड़ी फीस ज्यादा थी लेकिन इस बार फीस थोड़ी कम है और सही है फीस। मतलब देखा जाए तो 25 रुपए कुछ भी नहीं है फीस। ठीक है। एज जो है 18 साल से, अगर आप 40 साल की आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हो। ठीक है। एलिजिबिलिटी इसकी क्या है कि आपने अगर 12th पास किया है, किसी भी इंडिया के किसी भी कोने से, किसी भी बोर्ड से आपने अगर 12th पास किया है, चाहे आपने स्टेट बोर्ड से किया है, चाहे आपने ICSE CBSE चाहे जिस भी बोर्ड से किया है, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। बस आपके पास पेट आपने 2025 का यूपी का दिया हो। ठीक है। यूपी जो 2025 का जो पेट हुआ था, पेट का एग्जाम, वो आपने बस दिया हो। उसमें ये कोई एलिजिबिलिटी नहीं है कि आपके कितने मार्क्स हैं, बस आपने उस एग्जाम को दिया हो। ठीक है। बस। और अब मैं बात कर लेता हूँ कि एक एक वैकेंसी के हिसाब से कितनी कितनी पोस्ट है। देखो, जो जनरल की पोस्ट है वो 4,165 है। जनरल की पोस्ट सबसे ज्यादा है इसमें। जो ईडब्ल्यूएस है, 10% ईडब्ल्यूएस को सीट मिलती है, तो 792 पोस्ट है, बिल्कुल सही है। और जो ओबीसी है, ओबीसी को 1441 पोस्ट है। ठीक है। SC वालों को 1446 पोस्ट है। ठीक। ST वालों को 150 पोस्ट है। ठीक। तो उसमें विवाद थोड़ा ये चल रहा है कि जो ओबीसी वाले बच्चे हैं वो इस जो पोस्ट आई हैं, जो इसके जो पोस्ट डिसाइड हुई हैं, वो उनसे थोड़ा नाखुश हैं। क्योंकि जो ओबीसी वाले बच्चे, उनको उनका कहना है कि सारी पोस्ट आपने जनरल को ही दे दी है और हमको हमारा जो 27% रहता है आरक्षण, वो हमको प्रॉपर तरीके से नहीं मिला है। तो इस पर काफी ज्यादा बहस चल रही है और काफी ज्यादा विवाद भी फैला हुआ है। तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, आपको हम सीधे बताते रहेंगे। और इसमें जो है एक ग्रेड पे जो इसका रहेगा वो लेवल 3 का है। अच्छी जॉब है, लेवल 3 की जॉब आप समझते हुए अच्छी खासी इसमें सैलरी मिल जाएगी आपको। और मैं एक चीज और आपको बता दूं, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हो, अगर आप ओबीसी हो, SC हो, ST हो, ठीक है, तो उसकी मैं ये बता दूं कि आपका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो आपका कहाँ से कहाँ तक चलेगा, और ओबीसी ST वालों SC ST वालों का कब से चलेगा। ठीक है। उनका सर्टिफिकेट का एक डेट होगी, उस हिसाब से वो चलेगा। ठीक है। जनरल कैटेगरी को कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। ईडब्ल्यूएस में एक तारीख 1/4/2025 से लेकर के 28/1/2026 के बीच में अगर आपका ईडब्ल्यूएस है तो आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो ईडब्ल्यूएस। और अगर आप ओबीसी SC ST हो तो 28 जनवरी से पहले अगर आपका बना हुआ है ओबीसी सर्टिफिकेट, SC ST सर्टिफिकेट, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हो। पहले से कोई मतलब नहीं कब कब का, मतलब पहले का बस बना हो। ठीक है। और यूपी का इसमें मूल निवास भी आपको चाहिए, आपको मूल निवास भी चाहिए होगा। ठीक है। यूपी का आपके पास मूल निवास होना चाहिए। जो बच्चे जिनके पास जो ओबीसी है, SC ST है, उन बच्चों का बाहर का मूल निवास बना होता है। ठीक है। मतलब वो सेंट्रली वो लोग बनाए होते हैं, लेकिन ऐसा मत करिए, आप लोग यूपी का बनवा लीजिए, कभी कभी प्रॉब्लम आती है ना। यूपी का आप अपना मूल निवास बनवा लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम प्रॉब्लम ना हो। शायद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत करें, ऐसी चीजों में दिक्कत करें, इससे अच्छा भी आपके पास काफी टाइम है, आप अपना यूपी का ही मूल निवास बनवा लीजिए। ठीक है।
अब हम आ जाते हैं इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से आएंगे और क्वेश्चंस कितने मार्क्स के रहेंगे, टाइमिंग क्या रहेगी, और इसमें सब कुछ आपको एक एक करके बताते हैं। जो हिस्ट्री इसमें है वो 5 क्वेश्चन होंगे हिस्ट्री के, और 5 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। वही पॉलिटी का क्राइटेरिया है, 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। ज्योग्राफी का भी 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। इकोनॉमी जो आपकी आएगी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट 5 क्वेश्चन 5 नंबर की। करंट अफेयर्स आपकी आएगी 5 क्वेश्चन 5 नंबर की, ठीक है। साइंस भी आपकी 5 क्वेश्चन 5 नंबर की आएगी, ठीक है। ये सब चीजें आप, हमें नहीं लगता सारे एग्जाम से पढ़ते होगे आप लोग, है ना। एसएससी तैयारी कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, हर वैकेंसी में आपको ये सब चीजें पढ़नी ही होती हैं जीएस में। वैसे इन्वायरमेंटल इकोलॉजी में 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। हिंदी 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का वेटेज थोड़ा ज्यादा है, 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। और यूपी जीके का सबसे ज्यादा भी वेटेज है, यूपी जीके आपको अच्छे से तैयार करनी है। 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। यूपी जीके का और कंप्यूटर का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा ज़्यादा है, और काफ़ी स्कोरिंग है। अगर आप इसमें अच्छी तैयारी कर, आपकी अगर अच्छी कंप्यूटर है, आपकी अगर अच्छी यूपी जीके की नॉलेज है, तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम में। और हमें नहीं लगता कि जितने भी एग्जाम्स आप देते होगे, बैंक है, एसएससी है, या जो भी एग्जाम्स आप अपने देते होगे, उन सब में ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ रहे होगे, है ना। तो कुछ आपको नया नहीं पढ़ना है। बस आपको, अगर आप यूपी की तैयारी, यूपी के नहीं हो या यूपी के हो भी, तो आप यूपी की अगर जीके नहीं पढ़े हो तो यूपी की जीके आप पढ़ सकते हो। कंप्यूटर अगर आपने नहीं पढ़ा तो कंप्यूटर भी पढ़ सकते हो। बाकी चीज़ें आप जीएस में, हमें नहीं लगता, सब पढ़ते हैं, है ना। सारी चीज़ें वही हैं। और आपकी जो टाइमिंग रहेगी वो 2 आवर्स की आपको टाइमिंग मिलेगी। निगेटिव मार्किंग आपको 1/4 की रहेगी, 1/4 की, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस आपके 100 रहेंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पूरी डिटेल, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। अब इसमें एक चीज और आपको बता दूं, कट ऑफ जो 2021 में गया था वो आपको एक बार हम समझा देते हैं कि जो 2000 किन किन बच्चों को उसमें एलिजिबिलिटी मिली थी। जो 2021 का पेट हुआ था उस हिसाब से लेखपाल की वैकेंसी कौन कौन से बच्चे भर पाए थे। अगर जनरल कैटेगरी का बच्चा था तो उसकी जो कट ऑफ गई थी 62.96 उसकी कट ऑफ गई थी, ठीक है। और लगभग सेम ही ईडब्ल्यूएस वालों की भी गई थी, 62.96, ठीक है। दोनों की सेम लगभग गई थी। ओबीसी वालों की 62.96, इनकी भी, मतलब ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और जनरल तीनों की कट ऑफ सेम ही गई थी। आप लोगों को ये चीज क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। और एससी वालों की 61.80 गई थी, और एसटी वालों की 44.71 ये कट ऑफ आपको बता दी है, ठीक है। इस हिसाब से कट ऑफ गई थी, तो आप इस हिसाब से अपना तैयारी करके चलिए। ये सारी चीजें, और एग्जाम डेट मैंने आपको, हाँ, बतानी थी। एग्जाम डेट आपको बता दें कि देखो भाई, जो अभी 2026 आने वाला है, इसमें ग्राम पंचायत के जो चुनाव है वो होने वाले हैं, और यूपी के अंदर वो कंडक्ट होंगे। तो क्या होगा कि आप मान लीजिए अभी अप्रैल से लेकर के जून तक लगभग आपके ये चुनाव शुरू होंगे, ठीक है। तो अब हमें नहीं लगता कि अभी ये लोग इतना जल्दी करवा देंगे, अभी तो नहीं करवाएंगे। आप यही मानो कि ये जो एग्ज़ाम है लगभग आपको जून के बाद ही आपका आएगा। आपको एग्ज़ाम, इसका काफ़ी टाइम है आपके पास, काफ़ी समय है आपके पास प्रिपरेशन करने का। और अगर आपने अभी भी कोई तैयारी नहीं शुरू करी तो आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो, नए से शुरू कर सकते हो, ठीक है। कोई भी बैच आप परचेज कर लीजिए किसी भी उसका। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आपको जिस भी टीचर से आपको समझ में आ रहा हो, जिस भी टीचर से समझ में आ रहा हो, आप उस टीचर को पकड़िए, उस टीचर का पूरा सिलेबस खत्म करिए। आप क्वेश्चन पेपर लगाइए, अनसॉल्व लगाइए, सॉल्व पेपर्स लगाइए, ये सब चीज़ें करिए। और हमें नहीं लगता कोई भी बच्चा अगर थोड़ी मेहनत कर लेगा तो ये एग्ज़ाम आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और एग्ज़ाम आपको बता ही दिया है कि लगभग जो है आप मानिए कि जून के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। अगर मान लीजिए, बहुत अच्छी बात है अगर मान लीजिए पहले हो जाए, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि पंचायत चुनाव को देखते हुए, ग्राम पंचायत जो चुनाव भी होने वाले हैं 2026 में, उनको देखते हुए ऐसा मानना है कि लगभग जून के बाद ही आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड आई होप आपको पूरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर मान लीजिए कोई आपको चीज़ नहीं समझ में आई, कोई चीज़ आपको पूछनी है, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ आप जरूर लिखा करिए, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स की जितनी भी डिटेल्स है सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और आप
सबसे पहले जान पाओ कि कौन सी वैकेंसी आई है, कौन सी वैकेंसी नहीं है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा वीडियो। आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।